नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सीजेआई गवई द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसले के समृद्ध एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से एससी और एसटी के वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीजेआई गवई का ऐतिहासिक फैसला। समृद्ध एससी एसटी को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। आज का विषय बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे देश भर में बहस छिड़ गई है। क्या अमीर दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए? सीजेआई बी.आर. गवई कौन है? बी.आर. गवई भारत के पहले दलित सीजेआई हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पर न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी तक सफर तय किया। वे बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं। मामला क्या था? यह फैसला एक याचिका पर आधारित था, जिसमें पूछा गया था कि क्या हर एससी एसटी व्यक्ति को आरक्षण का हक मिलना चाहिए, भले ही वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। फैसले की मुख्य बात: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आरक्षण केवल जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो। आरक्षण का मूल उद्देश्य: आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। लेकिन अब समय आ गया है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग को इससे अलग करें। क्रीमी लेयर की अवधारणा: जैसे ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू है, वैसे ही अब एससी एसटी में भी इसे लागू करने की दिशा में यह कदम है। अमीर कौन माने जाएंगे? सरकार को यह तय करना होगा कि एससी एसटी वर्ग में आर्थिक रूप से समृद्ध कौन माना जाएगा, आय सीमा, जमीन जायदाद, नौकरियों आदि के आधार पर। फैसले का समर्थन करने वाले क्या कहते हैं? समर्थक कहते हैं, आरक्षण का लाभ उसी को मिलना चाहिए जो सच में वंचित है। जो अमीर हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं। फैसले का विरोध करने वाले क्या कहते हैं? विरोधियों का तर्क है, जातिगत भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में आर्थिक मापदंड से लोगों को आरक्षण से वंचित करना गलत है। बाबा साहब का दृष्टिकोण: बाबा साहेब ने आरक्षण की नींव सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत और शिक्षा से वंचित वर्ग के लिए रखी थी। उनके अनुसार समानता के लिए विशेष अवसर आवश्यक है। न्यायपालिका और सामाजिक न्याय: क्या संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अंतर्गत यह बदलाव न्यायसंगत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे सकारात्मक भेदभाव की समीक्षा कहा है। संभावित प्रभाव: वास्तविक वंचितों को अधिक अवसर। नीतियों में स्पष्टता की आवश्यकता। आरक्षण व्यवस्था में सुधार की शुरुआत। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, तो कुछ ने इसे आरक्षण विरोधी बताया। यह विषय चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। युवा वर्ग की राय: आज का युवा चाहता है योग्यता और आवश्यकता के आधार पर आरक्षण, जाति नहीं। क्या यह फैसला स्थायी रहेगा? संभव है कि भविष्य में यह फैसला बड़े संविधान पीठ में पुनः विचार हेतु जाए। बाबा साहब का उद्धरण: जो व्यक्ति समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, वही सबसे अधिक अधिकारों का अधिकारी होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर। यह फैसला कोई अंत नहीं, बल्कि आरक्षण की समीक्षा की शुरुआत है। जरूरत है न्याय और समानता के बीच संतुलन की। आपका क्या मत है इस फैसले पर? कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।